अष्टौ प्रधान प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग। प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार। श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम।
अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ, और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परमय विरामता को सुदेशा। दिव्य अद्भुत नगन जगमगत जगत यति अन्वित अंश समान के अंश लाजे। दिव्य अद्भुत नगन जगमगत जगत यति अंश मान के अमित अंश समान के अंश लाजे। कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे, गर्भ गोलोक के सर्व भ्राजे। गर्भ गोलोक के सर्व भ्राजे। जो रसोपासना की मूल भीति है, अत्यंत जो निगूढ़ बात है, जो रसोपासना की आचार्या हैं, यहाँ वही आके इस धराधाम पे जब श्री जी उनको भेजती हैं तो वे यहाँ आचार्य कहलाती हैं, और श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा कर रही हैं। इनके बिना किसी को निकुंज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनकी कृपा बिना, इनकी शरणागति बिना, चाहे जैसे महावाणी जी में एक पद आता है सूरज सुख में, जोरावरी चले आना नगर में अदले। जोरावरी चले ना या नगर में अदले। जोरावरी का मतलब होता है जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती। स्वेच्छाचारिता, यथेच्छाचारिता किसी के यहाँ नहीं चलती। जोरावरी चले आना नगर में अदल, इस सिद्धांत को एकदम हृदय में आत्मसात कर लेना चाहिए कि जो निकुंज महल की जो सेवा है, निकुंज देश की जो सेवा है, वो आठों सखियों के हाथ में। आठों में से किसी एक के जीव जब तक अनुगत नहीं होगा तब तक मनमानी वो कुछ भी कर ले। जैसे कहते हैं ना कि बातुल भूत विवश मत वारे, तीन ही बोल ही वचन संहारे। जो बातुल माने जो बातुनी है, या जिसको वायु का कोप है, उसके शरीर में वायु जो है फैल गई है, तो बात के प्रभाव से अल्ल बल बोलता है। भूत, जिसको भूत पकड़ लिया हो, वो कब लात मार देगा, हाथ मार देगा, गाली दे देगा, क्या करे कोई ठीक नहीं। कब किस पे चिल्ला के पड़ जाएगा, किसी से लड़ाई कर देगा। बातुल माने जो बातुनी है, वाचाल है, बहुत बक 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 बोलते रहते हैं, या जो वायु के प्रकोप से आक्रांत है। कहते बातुल भूत माने जो भूत से आक्रांत है, विवश जो अधीन है। भाई किसी के माथे पे तमंचा धर दीजिए, कुछ बुलवा लीजिए, कुछ लिखवा लीजिए, तलवार धर दीजिए, चाहे उसके जान की धमकी दे दीजिए कि तेरे परिवार को उड़ा दूंगा, तेरे को बूटे बूटे काट दूंगा। उसके बाद जो उसे कहवा लीजिए, उसको विवश कर लीजिए, अधीन कर लीजिए, तो वो जो कहेंगे वो बोल देगा। वो पता ना कब क्या बोल दे, कोई दोषी को निर्दोषी कर देगा, निर्दोषी को दोषी कर देगा। बातुल भूत विवश। अब मतवारे मैंने जो शराब पी रखा है, या मोह मदिरा से, या किसी सिद्धांत से आक्रांत है, मैंने हठ धर्मी है कि नहीं यही बात उसके दिमाग में बात गलत सलत भर गई है, उसे मत हो रहा है, मानो मदिरा पी है या नशा करने वाला है, वो कभी किसी ढंग का बात नहीं करे, कुछ भी कह सकता है। तो ये लोक है, इसमें हर तरह के आदमी मिलेंगे, हर तरह के साधक मिलेंगे, हर तरह के बवंडर भी मिलेगा, के तो कुछ भी कह देंगे, आपको तुरंत सखी बना देंगे वो चटपट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कह रहे बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन संहारे। तो कब क्या कह दें कोई ठीक नहीं है।
लेकिन ये बात तो आप जान ही लीजिए कि जो ये निकुंज मंदिर की जो सेवा है, यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है, जब तक इन सखियों में से किसी एक की शरणागति ग्रहण न की जाए और सातों में बराबर भाव रखा जाए, श्री रंग देवी जी की शरणागत है जाए तो सुदेवी आदि जो सात सखी हैं इनको भी बराबर भाव दें, बराबर आदर करें। सुदेवी जी की शरणागत हो जाए तो इन सातों सखी को रंग देवी, श्री ललिता, विशाखा आदि, श्री ललिता जी की शरणागत हो जाए तो इस सातों सखी में जानते हैं, एक बार जो बातें हैं, एक बार ललिता सखी जी ने महादेव जी से कहा था। महादेव जी ने पूछा कि हे सखी, ये रस की के प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि देखो, हम प्रिया प्रीतम की 8 सखी हैं, हम 8 में तनिक भी कोई भेद नहीं है, हम कोई ऊंची नीची नहीं है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, एक माने एक डार की सी सब तोरी। जैसे एक कोई फल हो, एक कोई पेड़ हो तो उसकी डाली में, उस पेड़ में एक ही समान फल लगता है, और पेड़ की बीज अगर खट्टा है तो खट्टा फल, मीठा है तो मीठा फल। तो कह रही एक डार की सी सब, एक डाल से तोड़ा हुआ फल जो होता है उसकी आकृति और तासीर एक समान होती है। तो ऐसे ही हम 8 सखी एक गुण धर्म वाले हैं। जिस साधक को हम 8 में से किसी एक में जो भाव बन जाए तो उनकी शरणागति ग्रहण कर ले और फिर उनकी जैसी उपासना हो करने में लग जाए और सातों में बराबर भाव रखे, ऊंच नीच का भेद न रखे, क्योंकि हम 8 में कोई अंतर नहीं है। तो बताए अनुसार साधना करता रहा तो अवश्य में हमारे जो श्यामा श्याम है ना, बिहारी बिहारी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वो थोड़ी सी पे ये रिझ जाते हैं। और यहाँ आपको मिल ही रहा है महावाणी जी में, मतलब महावाणी एक अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। इसमें कही रहे कि अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेश। ठाकुर जी को तो अनेकों प्रकार की सहचरी है ना। काल गुण रहित, काल और गुण धर्म से रहित, निज धाम वृंदा विभिन्न, ये वृंदावन धाम है। माने काल से परे, काल की यहाँ दाल नहीं गलती है, काल की यहाँ नहीं चलती है, काल के ऊपर श्यामा श्याम की चलती है। और गुण धर्म जैसे सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये जो गुण है वहाँ इनकी समाई नहीं। वहाँ क्या गुण धर्म है? तो वहाँ चिन्ह में सत्य चित्त आनंद में प्रेम ही वहाँ का धर्म है, आनंद ही वहाँ का धर्म है, रस ही वहाँ की रीति है। रस बिहार रस में केली, रस में कलोल ही वहाँ की रीति है, रिवाज है, धर्म है। काल गुण धर्म वृंदा विपिन परम अभिरामता को सुदेश। माने सौंदर्य का तो मानो महादेश है, नगर है। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, माने निज धाम माने प्रिया प्रीतम का निज महल, जहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ाशील हैं, रमणशील हैं। काल गुण रहित, आप देखेंगे कि जो प्रिया प्रीतम की जो निकुंज की लीला है, ब्रज में भी निकुंज है, जैसे बरसाना है, नंदग्राम है, जावट है, कोसी है, छत्रबन छाता है। ऐसे ही जो गिरिराज जी हैं, राधा कुंड हैं, ऐसे ही वृंदावन। तो ये जो वृंदावन निज वृंदावन है, इसमें जो लीला हो रही है, इन लीलाओं में औरों का प्रवेश है, मतलब कहीं सखा भी हैं, परकीय भाव की लीला भी है, स्वकीय भाव की लीला भी है। लेकिन ये जो पंचकोशी वृंदावन है, जहाँ जो निज वृंदावन है प्रिया प्रीतम का, यहाँ विशुद्ध और विशुद्ध जो, देखिए पूरा जो ब्रजमंडल है ना, संपूर्ण ब्रजमंडल में परकीय भाव का डंका बज रहा है, लेकिन वही श्रीधाम वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ केवल स्वकीय भाव की जो ये 8 सहचरी वृंद हैं, इनकी सहचरियाँ हैं,
और इनकी किंकरी वृंद हैं, अनुचरी वृंद हैं, ये 8 सखी और इनके परिकर। इसके सिवा ये ब्रज की जो लीला है और निकुंज है, उन लीलाओं में माता यशोदा जी भी हैं, वृषभान राय जी की जो कीर्तिदान हैं, वृषभान राय जी, नंद बाबा, ग्वाल बाल सखा, गोपीगण, मंजरीगण और भी उनमें बहुत परिकर हैं। ब्रज के जो बुजुर्गों का समाज है, उनका भी रोल बीच बीच में आता है। तो निकुंज लीला जहाँ भी है, बहुत सुंदर निकुंज लीला है, रसमय निकुंज लीला है, अद्भुत निकुंज लीला है ब्रज में और वृंदावन में भी। जो कभी प्रिया प्रीतम गिरिराज की गुफाओं में, कुंडों पे, सरोवरों पे, वन में अनेकों जो बाग हैं, बगीचियां हैं, फुलवारियां हैं, संकेत है, प्रेम सरोवर है और जावट है, अनेकों जो नंदग्राम है, नंदगांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कोकिलावन है, आदि आदि, फिर वृंदावन है। तो अनेकों लीलाएं हैं निकुंज की, बहुत सुंदर सुंदर, मधुराति मधुर है, जिनका कोई जवाब नहीं है। तो उसमें और वास्तव में सच पूछिए तो ये पूरा जो ब्रजमंडल है, ये गोलोक धाम ही है। गोलोक धाम ही उतर के ब्रजमंडल रूप में आए, और गोलोक धाम का जो हृदय है वो श्री धाम वृंदावन। इसी तरह ब्रजमंडल का हृदय है वो श्री धाम वृंदावन। तो हृदय में तो बस नित्य विहार, नित्य श्यामा श्याम का कलोल है, और उनकी जो प्यारी प्यारी 8 सखी हैं, इन्हीं की जो सहचरी परिकर है, इनके द्वारा सेवित है। और यहाँ किसी का प्रवेश न किसी मित्र का है, न माता जी का, न पिताजी का, न दादी का, न फूफा का, न फूफी का, न मामा चाचा चाची, ताई ताया, ग्वाल बाल सखा, गायें। ये क्षेत्र जानते हैं, इसके लिए महावाणी जी में एक बात कही है कि रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन। रसिकनी है प्रिया जी, रसिकनी रहस्य धाम मन एकांतिक धाम। जैसे मान लीजिए कोई महाराजा है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो उनका महल है, तो उस महल में जब दरबार लगता है तो मंत्रीगण रहते हैं, सचिव जन रहते हैं, दरबारी जन रहते हैं, उसका एक क्षेत्र अलग होता है। वो क्षेत्र महल का अंतर्गत ही होता है, वो कोई बाहर नहीं होता है, महल के अंतर्गत ही वो चलता है। और उसी में माता पिता भी हैं, तो वहाँ राजा साहब हैं, वो माता पिता के पास ही भाई बंधु से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेते हैं, देते हैं, और व्यवहार की बातें भी करते हैं। वहीं पे कोई रिश्तेदार आ जाए, नातेदार आ जाए, उनका भी उसी महल में स्वागत खातिर करते हैं। और सगे संबंधी भी आए तो उसी महल में, मैंने एक अलग अलग प्रकोष्ठ है महल में, उसमें सबकी एक मर्यादित है। लेकिन जहाँ रानी साहिबान रहती हैं, जब राजा उनके पास उनके पास जब विराजते हैं, तो वहाँ कोई न मैया रहती है, न पिताजी रहते हैं, न भाई रहते हैं, न चाचा रहते हैं, न ताऊ रहते हैं, न मंत्री रहते हैं। तो मैंने जो रानी साहिबान हैं, जो अंतःपुर की जो बातें हैं, अंतःपुर में केवल राजा और वही बात कह रहे हैं कि रसिकनी रहसि रस धाम। रसिकनी प्रियाजू का एकांतिक धाम है, यहाँ केवल प्रियाजू हैं और लाल जी हैं और उनकी सेविका गण है, और कोई नहीं। रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, और रसिक रस रसी सहचरी समाज। और रसिक है प्रिया प्रीतम, इनके रस में रसी हुई सहचरी समाज है, और कोई नहीं। रसिक रस रसी माने प्रिया प्रीतम के रस में श्यामा श्याम, दुल्हा दुल्हन की जो केली रस है, प्रेम रस है, अनुराग रस है, कलोल रस है, बिहार रस है, जो सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिका। चिते चिते मुख मधुर माधुरी, उर्जन सो लपटात, उर्जन सो लपटात। तो रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजें। और जिन्हीं दिव्य दृष्टि देत करके दया, तेई यथार्थ इनको निहारे, तेई यथार्थ इनको निहारे। तो ये जो वृंदावन की जो बातें हैं, बहुत और अत्यंत निगूढ़ है, और इसमें कोई मिलावनी नहीं। वही बात कह रही हैं कि भाई
राजा और रानी हैं, तो दोनों सुकुमार हैं, दोनों विलासी हैं, दोनों बड़े ही उदार चूड़ामणि हैं। और तो इन ये कोई सेवा तो कर नहीं पाएंगे, तो इनके कोई ना कोई निजी सेवक चाहिए ना, जो महल अंतःपुर के अंतर्गत ही सेवा करे। ये प्रिया प्रीतम है, ये प्रिया जो चक्रवर्ती है, प्यारी चक्रवर्ती हैं, ये 8 सखी हैं, इनकी महल की सेवा करती हैं। एक बार की घटना बताएं आप लोगों को, बहुत बढ़िया घटना है, इसे अंदाज लगाइएगा। एक बार अपने वृंदावन के बड़े ही धुरंधर और लब्ध प्रतिष्ठा, बड़े ही प्रसिद्ध रसिकों में अन्यतम एक महात्मा हुए, उनका नाम था श्री नारायण स्वामी। उनका इतना मोटा ग्रंथ है, ब्रजभाषा में अनेकों लीलाएं उन्होंने लिखी हैं। आज जो आप लीला का विस्तार देखते हैं, मुद्री चोरी लीला, बंसी चोरी लीला, मान लीला, प्रेम परस्पर प्रेम लीला, दान लीला, और बहुत सारी जो लीलाएं, दिवाली लीला, झूला लीला, निशावन की झूला, होरी लीला, श्याम सखी लीला, सांवरी सखी लीला, अनेकों साझी लीला, उन्होंने सुंदर सुंदर ब्रज की निकुंज की लीलाएं लिखी हैं। और लिख करके वे जो रास के जो पात्र बालक होते हैं, उनसे उनका रिहर्सल करवाया करते थे, अनुकरण करवाया करते थे, और फिर बाद में रिहर्सल के बाद लीला हुआ करती थी। उस समय मैंने आज से 150 वर्ष पहले की बात हो गई, पूरे वृंदावन में श्री नारायण स्वामी छाए हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय से ही वो दीक्षित थे, संभवतः टोपी कुंज की परंपरा से दीक्षित थे। नाम था श्री नारायण स्वामी। और वृंदावन में जब आए, उसके पहले वे बड़े ही ब्रह्मवादी थे, ज्ञानी भक्त थे। लेकिन जब यहाँ एक बार क्या हुआ, देखिए जानते हैं, जो बड़ा ज्ञानी होता है, तार्किक होता है, वो ऐसे वैसे जल्दी किसी चीज़ को नहीं मानता है। तो उस समय रस की धारा बहती थी, जहाँ तहाँ रास होती थी। तो वे भी वो काशी से पढ़ करके आए थे, वेदांत आदि पढ़ के आए थे। हम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में मगन रहते थे। तो यहाँ उन्होंने देखा सुना कि यहाँ रासलीला होती, तो उनके मन में आएगी ये सब क्या है। तो उनको लगी सब नाटक है, ये सब ढोंगबाजी चल रही है, सब पाखंड चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं। बताओ, किसी बालक को कृष्ण बना देना, राधा बना देना, गोपी बना देना, मनसुख आदि सखा बना देना, क्या वो सखा हो जाएंगे? फिर उनका जूठन खाना, फिर उनके पाँव धोना, फिर उनको प्रणाम करना, ये तो एक मतलब ये पाखंड का बढ़ावा देना है। तो लोग देख रहे, सैकड़ों सैकड़ों लोग, बड़े बड़े विद्वान भक्त जन, संत जन, जिनका बड़ा नाम है, वो लोग भी दर्शन कर रहे, अश्रु बहा रहे हैं और पुलकमान हो रहे हैं, आनंद का लाभ ले रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई कोई ना कोई बात तो है। अगर चलो क्या जो इतने अच्छे अच्छे जो संत महात्मा हैं, भावुक भक्त हैं, क्या इनको ज्ञान नहीं है क्या? कोई ना कोई बात तो है। तो किसी ने कहा चलो रास देखें हमें। बोले भाई हमारी श्रद्धा वरदा इसमें नहीं है। मैंने कहा चलो थोड़े देख लेना, ना श्रद्धा हो तो चले, या नहीं सी क्या बात है। तो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं रास्ते में कही देखो, अगर वास्तव में ठाकुर हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो अगर मेरी मन की बात पढ़ लें तो मैं मानूंगा कि फिर तो मैं रास इनका गुलाम बन जाऊंगा। उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, क्या आपके मन में है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पेड़ा ले चलता हूँ, ठीक है। 2 4 5 10 20 पेड़ा लिए और किसी को बताए नहीं, और जाकर चुपचाप वो जो रासलीला हो रही थी उसी में जाकर के बैठ गए। और मन में ठान ली, मुड़ नीचे कर लिए, उनकी ओर देखते नहीं थे, मंच की ओर। और उनके मन में था कि अगर वास्तव में भगवान होंगे तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, तो अगर वे आवें और हमारे हाथ से पेड़ा मांग के खा जाएं तो मैं कहूँगा कि भाई भगवान है, नहीं तो ये सब नाटक, किसी और कुछ नहीं। जी ही वो बैठे, 10 15 20 मिनट बीता होगा, तब तो ठाकुर जी मंच से उतरे और सब मटकते 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 आए। बोले पेड़ा दे ना आए, पेड़ा दे। पेड़ा लिए और खाए, निगाह में निगाह मिलाई और है गए मूर्छित, और सब कुछ पा लिए। फिर तो वो रास बिहारी के गुलाम हो गए, रास बिहारी श्यामा श्याम के ही हो गए। तो एक बार की बात है। फिर
बहुत दिन के बाद क्या हुआ कि वो अभी जो रावलपिंडी है जो पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उस समय उनके भक्त लोग थे, वृंदावन आए करते थे, जो उनके संगे जो पढ़े लिखे थे। तो सब अपने अपने, कोई व्यापार में लग गया, कोई सरकारी नौकरी, कोई किसानी में, कोई धंधा पानी में लग गया, ये सन्यासी हो गए थे। तो वे लोग रावलपिंडी से वृंदावन आए करते थे दर्शन करने के लिए, सावन में, भादों में, फागुन में, कार्तिक में। तो कुछ उनके प्रेमी जन भक्त लोग आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी हम लोग तो 4 दिन 10 दिन तो वृंदावन में रहेंगे, और आप भी चलिए, हम हरिद्वार चलेंगे। हरिद्वार जा रहे हैं, बद्री नारायण आदि आदि जो दर्शन करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो एक बार चलिए हर की पौड़ी पे और दर्शन करके हम लोग के संग आ जाइए। उन्होंने एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही, आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी कि आप लोग बहुत खुश होंगे सुन करके। उन्हें इतनी एक अच्छी बात कही कि अरे भैया, अब मुझे हर की पौड़ी पे कहाँ ले जाओगे। हर की पौड़ी माने क्या होता है जी? पौड़ी माने दरवाजा, माने अंतिम जो सीढ़ी होती है, माने महल की अंतिम सीढ़ी नहीं होती, उसको कहते हैं प्रथम पौड़ी, द्वितीय, अंदर जाओ तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, सातवीं, आठवीं। तो हर की पौड़ी माने महल का अंतिम दरवाजा, माने बाहरी दरवाजा। तो उन्होंने कहा, भैया तुम हमारी बात समझोगे नहीं। देखो, हम वृंदावन के राधा रानी की किंकरी हैं, हम लोग महल में रहने वाले हैं, और तुम कह रहे हो हर की पौड़ी पे। बताओ, हमें दरवाजे पे जाने की, माने अंतिम दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है? भाई, महल में रहने वाली सातों, मतलब आवरण के भीतर महल में जहाँ श्यामा श्याम विराजमान हो रहे, वहाँ रह के हम सेवा करते हैं, उनकी किंकरी हैं, दासी हैं, सखी हैं। और तुम कह रहे हो कि बाहर जो है महल का दरवाजा। हाँ, महल के दरवाजा पे, पौड़ी पे तो वो जाता है जो महल से मार के निकाल दिया जाता है। कौन जाता है जी? भाई, कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई दासी से चाहे सेवक से, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, मार पीट के, दंड देके, चल बाहर चल, तू इस महल में रहने लायक नहीं है। तो वो जाएगा दरवाजे पे, पौड़ी पे, हम क्यों जाएंगे? वो लोग सुने तो भाई जैसे तमारू खाते हैं ना, इसे समझ गए कि वास्तव में अब स्वामी जी वृंदावन के हो गए हैं, और अब महल की किंकरी हो गए हैं, और श्यामा श्याम के अंदर की सेवा करते हैं, अंतरंग सेवा करते हैं। अब ये इनको अब किसी भटकत फिरत गौड़ गुजरात, अब ये भटकने वाले नहीं हैं, अब तो ये अटक गए हैं। अरे भैया, हम तो वृंदावन रस अटके, जब लग या रस अटके नाही, तब लग बहु जग भटके। अरे भैया, हम तो वृंदावन रस अटके, अब तो हम वृंदावन के रस में अटक गए हैं, और निरखत लीला नागर नटके। अब तो हम यहाँ नागरी नागर की लीला को निरखते हैं। अब तुम्हें जिसको भटकना हो भटको। तो बहुत बढ़िया बात कही कि हम प्रिया प्रीतम की किंकरी हैं, सहचरी हैं, हमें क्या मतलब बाहरी दरवाजे से और दरबार से और उनके विशेष जो परिकर हैं। हमारा कार्य अंतरंग। हम हैं सखी प्रिया प्रियतम की कुंज महल की बासी, नई नई केली बिलों के निस दिन महल निकुंज निकुंज निवासी। बीरी बसन ती कुंवरी करत खवासी, और प्रेम से देते हैं कई कई भगवत दासी। हमें प्रिया जो तांबुल देती हैं कि ले भगवत दासी, तो ये खा ले, ये प्रसाद ले ले। तो बताओ, हम महल में रहे वाले, हमारी कहाँ जरूरत है पौड़ी पे और बाग में, बगीचे में, वहाँ वहाँ। स्वामिनी की सेविका है, स्वामिनी जाएंगी तो उनकी सेवा में जाएंगी, और स्वामिनी है, महल की शोभा है, तो हमें बाहर जाने की कहाँ जरूरत है? तो वही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया सिद्धांत है कि यष्ट सखिन के बिना परिकर यहाँ, और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। और भी बहुत सखियाँ हैं, उन सखियों का महल में प्रवेश नहीं है, और उनका क्षेत्र अलग है, उनका हिसाब किताब अलग है, उनका देश अलग है। और जिनको जो जहाँ तत्पर तहान जटहल में, श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल।
जहाँ देखो तो मंगला करा रही हैं, मंगल आरती उतार रही हैं, मंगल में स्तुति गान कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को वन विहार करा रही हैं। दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी वृंदों की भीड़ है। कौशक विमल बीज ना बीजत, कौशक चार चमर कर लिए, कौशक जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही जय। कौशक जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही जय। छठी कटी नट चढ़ी चढ़ी की नटी चढ़ी चहगोरन छीजे। श्री हरि प्रिया बदन विद्वानिक, निरखत है हर खत मन दिए, निरखत है हर खत मन दिए। आजकल ऐसा हो गया, जानते क्या हो गया? आज जो सन्यासी है, उदासी है, बिना सांप्रदायिक है, वो भी रस की कथा कहते चला जा रहा है। मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके दादा रसिक नहीं, उसके परदादा रसिक नहीं, रसिक मंत्र नहीं, रसिक वाणी ग्रंथ नहीं, रसिक परंपरा नहीं, वो भी जनता को लुभाने के लिए कि हम भी रसिक हैं। तो कहते हैं जोगी जपी तपी सन्यासी, ते चोरी ते जाने। जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, इन्होंने रसिकों की वाणियों को कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया, उससे चोरी कर ली और फिर समाज में उनको सुना सुना करके अपना उल्लू सीधा करने लगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले आज 100 साल 50 साल पहले अगर प्रिया प्रीतम की सखी भाव को उपासक नहीं तो इसकी चर्चा भूल के नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। कहता नहीं नहीं हमारा अधिकार नहीं, ये हमारा विषय नहीं। अब तो सब हमारा विषय है, वेद पुराण से लेकर के मैंने सारी बातों में मेरा अधिकार है, कुछ भी हमसे सुन लो कह लो। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, और सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, सब रहनी है ढीली। सांच न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडे जानो। अगर भगवान से सब विमुख है तो सिवा कोरा पाखंड है, और उसमें कुछ नहीं है। उसमें पाखंड मन होता है दिखावा, समझ रहे ना? पाखंड माने दिखावा। तो समझ रहे हैं, ये बहुत अंतरंग चीज है और वास्तव में वृंदावन की चीज है। और सिद्धांत यही है, कोई भी होगा ना वो 8 सखी के अंतर्गत ही जाएगा, 8 सखी से अलग नहीं हो सकता। अगर है तो सैद्धांतिक नहीं। जैसे जितनी भी मंजरियां हैं, वो कनक मंजरी हैं, लवंग मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, मनो मंजरी हैं, श्याम मंजरी हैं, जितनी भी हैं वो सब श्री ललिता जी की मंजरी हैं, या विशाखा जी की मंजरी हैं, या रंगदेवी जी की मंजरी हैं, सुदेवी जी की मंजरी हैं, या चंपा जी की मंजरी हैं। इन सखियों की मंजरी अनुगता है, और इनकी जो सखी है वो तो है। इससे परे कोई नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है तो फिर तो उसका वही जाने भाई। प्रथम ही जुगल किशोर मनाऊं, तिहि बल सकल मनोरथ पाऊं। और तब फिर सहचरियों का वर्णन करते हैं। पहले प्रथम ही जुगल चरण चित लाऊं, जिहि बल सकल मनोरथ पाऊं। अंग संग गने जस बरने सुना, इनकी कृपा मना करके। तो जानते हैं ना, 8 सहचरी के अंतर्गत है तो बहुत बढ़िया है। अगर बाहर गया तो फिर उसको भगवान ही जाने। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ, और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अभिरामता। परम अभिरामता माने चरम सुंदरता, चरम माधुर्य,
का मानो एकमात्र ये नगर है, मैंने जहाँ की हर एक जो वस्तुएं हैं दिव्य चिन्मय हैं और अत्यंत सुंदर है, मनमोहिनी है। आप ही विचार लीजिए, जहाँ के मार्गों पे प्रिया प्रथम चलते हैं तो चले चलत कहूँ ठमकत ठहर। जमुना की तरंगों को निहारते हैं तो प्रियालाल निहारते ही रह जाते हैं। बुर्ज निहारते हैं, छतरी और कुंजों को निहारते हैं तो निहारते, मैंने ऐसी मनमोहिनी है कि श्यामा श्याम वे आप ही लुभी रहे, आप ही लुभ रहे, आप ही लुभ रहे, आप ही लुभ रहे, आप ही लुभ रहे, दो प्यारे आप ही लुभ रहे, दो प्यारे छिनहु ताते नवै सकहि न्यारे, ताते नवै सकहि न्यारे। एक साधक हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, वो किसी महात्मा को पहले गुरु मानते थे। आज की बात नहीं, 20-25 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ आपको। प्यारी कुंज में आया करते थे तो उनके पास मैंने जो पारंपरिक कोई वस्तु नहीं थी, बात समझ रहे ना, पारंपरिक कोई मंत्र नहीं था, औपासनिक कोई ग्रंथ नहीं, कोई परंपरा नहीं। तो महाराज जी कथा सुनने आते थे और जहाँ से जुड़े हुए थे बहुत सेवा कर, बहुत मैंने तन मन से एकदम अपने को सर्वस्व न्यौछावर करके, तो बहुत समय तक कथा सुने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे कि महाराज ये ऐसा है, बड़ा सुंदर रस है, ये तो कृतार्थ हो जाएगा जीव को मिल जाए तो उन्हें कही भाई तुम कैसी उपासना करते हो? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है, मैं सखियों में मैं भी जाके मिल जाता हूँ, कभी ललिता जी की तरफ चला जाता हूँ, कभी विशाखा जी की तरफ चला जाता हूँ, कभी सखियों में मिल के सेवा करता हूँ, कोई आगे रहता हूँ, कभी पीछे रहता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं। बोले भैया ये कौन सी रीति है तेरी? क्या तुम्हारे गुरु जी की ऐसी परंपरा है? बोले ना। कोई ऐसा निकुंज का मंत्र है? नहीं। तो कभी उनमें जाएगा कि थाली के बैगन बन रहा है क्या? तो कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, गुरु जी का संबंध है नहीं, तो परम गुरु जी का संबंध है नहीं, तो क्या मतलब एक मतलब ये मनमानी बना रखा है क्या? तो महाराज क्या करें? तो उन्होंने कहा जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं तो नहीं कहता, तो मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे से मंत्र ले लो, जाओ वृंदावन में खोजो। अब कोई पारंपरिक संत होना, उनकी परंपरा अच्छा लगे, उनकी रहनी रिवाज तुम्हें जचे तो बिल्कुल जुड़ जा। ये ऐसे नहीं है कि कभी उनकी तरफ कभी इनके तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे पीछे, ये कोई रीति है? ये हमारी श्रृंखला जुड़ी होनी चाहिए, चेन जुड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं। फिर वो बाद में जुड़ गए, ऋषिकाचार्यों की परंपरा में जुड़ गए। तो कहने का मतलब एक ऐसा भी नहीं होता है, समझ रहे? अष्ट सहचरी के बिना, अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और मैंने इस निकुंज महल में और सखियां बहुत है, लाखों लाखों सखियां हैं, नहीं प्रवेश। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अभिता अभिरामता को स्वदेशा। और जुड़ गए तो भी काम नहीं चलेगा, केवल एडमिशन हो गया तो भी काम नहीं चलने का है। उनकी उपासना करेंगे, समय देंगे, तब बातें स्फुरित होंगी और समझ में आवेंगी। मैं उसका निर्वहन करेंगे, रोज रोज साधन करेंगे तब बात बनने।
परम अभिरामता को सुदेशा। और मिल चलो मिल चलो मिल चले सुखमा। बहुत है विघन जगमग ही माही, मिल चले सकल मंगल मिले सहज। जैसे होता नहीं कभी कि गुरु जी से दीक्षा लिए और फिर वो अलग हो गए, फिर ना गुरु जी ने उनको देखा ना उन्होंने उनको देखा, और पता ना कहाँ के थे कहाँ चले गए। ऐसा भी नहीं, उनकी अनुगाती में रह करके देख रेख में भजन करे तब बनता है भाई। देख देख सखी कह दयो कैसे बने उदार, जीवन ही तो जन जीवन की न कसी कसजी सिंगा। समग्र सहचरी उपस्थित है वहाँ, और देख देख के यूं कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इस प्रकार कह रही हैं कि आज कितनी सुंदर उदार छटा इनकी छिटक रही है, कितनी सुंदर माधुरी इनकी विकसित हो रही है, हमारी आंखें कितने शीतल हो रही हैं। देख देख सखी कह दयो कैसे बने उदार, जीवन हितु जन सहचर्य जन है, जीवन हितु जन जीवन के। मानव सखियों के प्राण है, प्राणों को जिलाने वाले हैं, सुधा वर्षा करके सखियों के प्राणों का पोषण करने वाले हैं। कैसी इनकी उदार छटा छिटक रही है, कैसे हमारे प्राणों का पोषण कर रहे हैं, हमारे रोम रोम को शीतल कर रहे हैं। कैसे बने उदार, जीवन हितु जन जीवन की। सखियों की तो मानव श्यामा श्याम की जोड़ी क्या है, प्राण है, जीवन है। नख सिख सजी श्रृंगार, नख सिख सजी श्रृंगार बिराजे, नख सिख सजी श्रृंगार बिराजे, नख सिख सजी श्रृंगार बिराजे, नख सिख सजी श्रृंगार बिराजे। ले दर्पण दिख रावती सुंदरी, रावती सुंदरी कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे। देखी देखी शोभा अंग अंग की, देखी देखी शोभा अंग अंग की। उमंगे उड़न अपार बिराजे, उमंगे उड़न अपार बिराजे। देख देख शोभा अंग अंग की, श्यामा श्याम की अंग अंग की शोभा देख करके उमग रही हैं, आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। उमगे उरन अपार विराज, मन उनकी विराजी हुई माधुरी को देख करके सहचरी वृंद हृदय भारी उमंगित हो रही हैं, उल्लसित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। उमगे उरन अपार विराजे, श्री हरि प्रिया हितो जन जिए की, जीवन प्राण आधार। भाई प्रिया प्रीतम के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप स्वतंत्र हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। फिर संसार के सोच से आप बच नहीं सकते, या तो शरीर के बारे में सोचेंगे, या भूतकाल में कोई घटना घट गई, गलती हो गई, उसी के उधेड़ बुन में रहेंगे। या दो ही बात की चिंता होती, या तो भूतकाल की होती है या तो भविष्य काल की। पता नहीं 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। तो ये मनुष्य दो ही बात की चिंता कर, या तो भूतकाल की या तो वर्तमान को तो नाश कर रहा है। वर्तमान जो उसके पास उपस्थित है वो भूतकाल की चिंता करके या भविष्य की चिंता करके वर्तमान को भी नष्ट कर दिया। उमगे उरन अपार विराजे, तो सबसे बढ़िया है कि जैसे तैसे जैसे हूँ तसहूँ कसहूँ करेगी। इस बात को जानते हैं अभी वर्तमान में
जो देखिए ये परंपरा वाले हैं, जो सखी परंपरा गोपी परंपरा वाले, वो तो ध्यान देते ही हैं। वर्तमान में पूज्य श्री राधा बाबा ने बड़ा इस पे आकर्षण किया था। जो उनके पास आते तो ब्रज की जो लीलाएं हैं, निकुंज की लीलाएं, उनको बताते, भैया बोले समय बर्बाद मत करो, ये लो कुछ लिख के देते जाओ, इनको इनकी भावना करो, सवेरे करो, दोपहर में करो, शाम को करो, रात में करो, उसमें उपस्थित हो करके अगर चाहते हो कि ब्रज की लीला, ब्रज की परिकर में मेरा प्रवेश हो जाए, तो ये शुरू करो। बात बनाने से काम नहीं चलेगा। नाम रटो और जो मैं साधना बताता हूँ साधना करो। और जैसे मान लो स्वामी जी की परंपरा के हैं, निम्बार्क परंपरा के हैं, गौड़ीय परंपरा के हैं, राधा वल्लभ परंपरा के हैं, इन लोगों की तो संपत्ति ही है ना, ये तो ब्रज निकुंज की इनकी उपासना ही है। जो उस भाव प्रणालिका से जुड़े हुए हैं वे प्राय करते हैं, कराते हैं। इनका तो क्या कहना है, इनका तो राजमार्ग है ही। इनका क्या है, राजमार्ग है। और श्री राधा बाबा बहुतों को, सैकड़ों हजारों हजारों साधकों को ब्रज निकुंज भाव की लीला में, जैसी उनकी परंपरा रही, जैसी उनकी उपासना की पद्धति रही, वैसे उन्होंने साधकों को लगाया, सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखे। तो उनके जीवन में चिंतन की प्रधानता रही, नाम जप और चिंतन। माने लीला के एक अंग बन जाओ, एक परिकर का एक सदस्य बन जाओ और उनका चिंतन करो। इसी से प्रिया प्रीतम बड़े उदार चूड़ामणि है। तुम्हारी थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी चेष्टा, तुम्हारी तुच्छ साधना पे ही वो रिझ जाएंगे कि देखो हमारे हमारे जो जो निकुंज की हमारी बातें हैं, वो इसको रुचती है, इसमें आना चाहता है। और मेरी कृपा के बिना क्या कुछ होना नहीं है। तो चलो, जहाँ कोई कुछ नहीं चाह रहा है, कम से कम ये चाह तो रहा है, विषयों से अपने मन को हटा हटा के मेरे में लगा, इतना ही पेरिज करके, और उसको बहुत उसके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ऐसा करेगा ही नहीं, उसके लिए क्या संभावना करें। देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उड़न अपार विराजे, श्री हरि प्रिया ही तू जन जी की, जीवन प्राण आधार विराजे, जीवन प्राण आधार विराजे। कहीं ना परे शोभाया सुख की, कहीं ना परे शोभाया सुख की, कहीं ना परे शोभाया सुख की। कहीं न परे शोभाया सुख की, ये शोभाया सुख की। मेरे नैनन को सरबस धन, मेरे नैनन को सरबस धन, जीवों देखे देखे ज्योति मुख की, जीवों देखे देखे ज्योति मुख की। जीवों जीवों देखे देखे ज्योति मुख की, जीवों देखे देखे ज्योति मुख की। और कछो भावत नहीं जिय में, और कछो भावत नहीं जिय में, और कछो भावत नहीं जिय में, अछूभा जिया में लगी रहो, लग
ठीक राही रुख की गिरा हो लग, ठीक राही रुख की लगी रहो लग, ठीक राही रुख की लगी रहो लग, ठीक राही रुख की। इसके लिए लगन लगी रहे। मैंने प्रियालाल के मुख छवि निहारने की सखी अपना निर्णय दे रही हैं। मैंने मानो हमें आपको साधक वर्ग को वो रास्ता दिखा रही हैं, मार्ग बता रही हैं कि कहीं न परे शोभाया सुख की, कि या जो प्रिया प्रथम की जो लीला माधुरी का जो सुख है, उनकी परिचर्या और उनकी छवि निहारने का जो सुख है, उसकी मिठास, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी मधुरता तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। जैसी मिठास है, जैसा उसमें आनंद है, उल्लास है, वो तो कभी कहीं बता नहीं सकती, क्योंकि वो अकथ्य है, अवर्णनीय है। कहीं न परे शोभा या सुख की। माने जो हम दर्शन कर रही हैं, जो लाड ला रही हैं श्यामा श्याम को, उसकी जो शोभा है, माने उसकी जो मिठास है, उसकी जो मधुरता है, वो जो एक रस निश्रित हो रहा है, तो हमारी वाणी उसको एक अणु भर भी वर्णन नहीं कर सकती। फिर भी वर्णन मैं कर रही हूँ। कहीं न परे शोभा या सुख की, मेरे नयनन को सर्वशधन। हमारी जो दोनों आंखें हैं, इनका सबसे बड़ा वैभव तो बस यही है कि ज्यों देख देख द्युति मुख की। श्यामा श्याम की मुख कमल की माधुरी को देख देख जिए, यही हमारे नेत्रों का लाभ है। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका मतलब जानते हैं क्या हो? इसका मतलब इसके ब्याज से वो कहना चाह रही हैं कि हे साधक वर्ग, जो जो तुम लोग रखते हो ऐसी उम्मीद कि हम निकुंज की सेवा प्राप्त करें, तो जैसे हम अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं प्रिया प्रीतम का दर्शन करके, ऐसे तुम भी अपने मन रूप नेत्रों, मन के नेत्रों से श्यामा श्याम की लीला माधुरी जो तुम्हें प्रसाद रूप में प्राप्त है। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणत निसुल्लभा, जय नमो पिय मनरंजनी, जय नमो विरह विभंजनी, जय नमो प्रेम पयोधिनी, जय नमो रति रस बोधनी। ऐसी ऐसी जो श्यामा श्याम की माधुरी है, उनका बारंबार आलोडन करो, विलोडन करो, इस प्रसाद को चखो, इस प्रसाद को पल पल में आस्वादन करो, और या को यह वो पाओ। नाम धाम रूप लीला, इसी से दूर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? जन्म जन्म तो भाजते बीत गए। इसे टकराना है, इसको स्वीकार करना है, इसे काम लेना है। कहीं न परे शोभा या सुख की, और कह रहे हैं कि और कछु भावत नहीं जिय में। इनके सिवा, इनके रूप माधुरी के सिवा, इनके नाम के सिवा, इनकी परिचर्या के सिवा हमें तो और कुछ भाता ही नहीं। मैंने हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमें भी इनके सिवा कुछ न भावे, इनके पीछे पीछे चलना है। और कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लग इक याही दुख की। मैंने इनके मुख निहारने की जो रास्ता, जो दिशा है, जो रुख है, इधर ही लगन लगी रहे। बस मुख निहारने, परिचर्या करने, इनके नाम लेने, लगी रहो लग, माने इन्हीं बातों की लगन लगी रहे। ऐसे लगन नहीं लगेगी जब तक आप उसमें लगन लगा करके, सब बातों से हट करके, इसको जरूरी मान के जब तक नहीं करेंगे, तब तक कुछ समय तक करेंगे तो लगन लग जाएगी। फिर ये वस्तु ऐसी पकड़ लेगी कि फिर आप छोड़ने से रहे। छूटेगा कब? जब अपराध कर देंगे धाम का, वैष्णव जन का, ठाकुर जी का, तब तो फिर वो जीरो से किसी डिग्री पे गया था, वहाँ से चला आएगा, जीरो पे चला जाएगा। अगर आप सावधानी पूर्वक करते रहे, फिर क्या? फिर तो निस्दिन बड़ी वो करे, निस्दिन बड़ी वो करे।
कहीं न परे शोभा या सुख की, लगी रहो लग इक याही रुख की। श्री हरि प्रिया करत रहो निश दिन। अब आशीष दे रही हैं, देख देख इतनी खुश हो रही हैं, इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद बरस रहा है, ऐसे सिहा रही हैं कि आशीष दे रही, हे प्रियालाल बस हम तो यही तो चाहते हैं, आप सुख बिलसो। श्री हरि प्रिया सदा सुख बिलसो, श्री हरि प्रिया सलोन्यो। माने हे सलोने श्यामा श्याम। यद्यपि ये जो पद है सलोनी पूर्णिमा की है, तो सलोनी माने राखी, राखी के समय की है, और सलोनी माने आपका प्रिया पद जो सुंदर जोड़ी है। राधा माधव सुंदर जोड़ी, राधा माधव अद्भुत जोड़ी। खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, नंदन भानु किशोरी। राधा माधव अद्भुत जोड़ी, राधा माधव अद्भुत जोड़ी। राधा माधव अद्भुत जोड़ी, राधा माधव अद्भुत जोड़ी। जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, रसना एक नाहि लख कोरी। माने श्यामा श्याम की जो जोड़ी की सुषमा है, लीला शोभा है, इनकी चमत्कृति है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जय श्री भट्ट। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहने की, हे राधा माधव जी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री भट्ट। रसना एक, हमारी रसना तो एक ही है ना, लाखों करोड़ों तो मेरे पास रसना है नहीं। अगर लाखों रसना या करोड़ों रसना मेरे पास होती तभी मैं आपकी शोभा को वर्णन करती, आपकी केली को, नामामृत को मैं पान करती, गुणानुवाद करती, फिर भी अंत में परिणाम ये होता कि मैं हार गई हार गई हार गई। आपकी अपरंपार लीलाएं। तो भला जब लाखों करोड़ों से मैं हार जाती तो एक ही कौन चला, हमारे पास एक ही रचना है। अर्थात आपकी जो छवि छटा है, आपका माधुर्य है, वो अनंतानंत है, और आप बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, जो आप हमें दासी करके सेविका करके स्वीकार कर रखे हैं। ये आपकी महती कृपा है। रसना एक नाहि लख कोरी। जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। राधा माधव अद्भुत जोड़ी। और एक ऐसा ही पद है श्री हरि हरि प्रिया सगे की, कि वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, सदा सनातन एक रस विहरत। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन में एक सुंदर जोड़ी है, वो श्यामा श्याम की जोड़ी है, जो जहाँ तहाँ कुंज निकुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जानते हैं मतलब क्या है, जो जितना स्मरण कर ले, चिंतन कर ले, उनसे जुड़ा रहे, वही उसका सार्थक है, और नहीं तो नाहक में जा रहा है। और यहाँ तो बहुत खास बात यह है कि मन को जोड़ के रखना है, चित्त को जोड़ के रखना है। शरीर कोई और भी काम करता है तो कोई उसको नहीं, बस मन जोड़ के रखे, उनको अपना मान करके, और उनके पास में सहचरी वृंदों में मिलजुल करके हिल मिल हुल सहिए हर रखूँ अहु, निरखूँ श्री हरि प्रिया सहे। तो वृंदावन की उपासना ही ऐसी है। वर्णन किया है, एक दोहा है बहुत बढ़िया, इसे आप कुछ अंदाज लगाइए।
अटकलबाजी लगाई है कि श्री रूप रसिक देवाचार्य जी का है कि कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव, और पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। कितना भी माथा मार लो, कुछ भी कर लो भैया, लेकिन बिना सखी भाव हृदय में लिए ये रस मिलता ही नहीं। खूब कर करा लेंगे, फिर घूम फिर के उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। ये विपिन का सुख है, जो निकुंज मंदिर का सुख है, इसके बिना मिलता नहीं। तो आप सोचे नहीं, पहले खूब हम मंत्र जाप कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर बुढ़ापे में इसमें आएंगे, तो फिर तो वहीं आ रहे हैं ना। इसलिए पहले क्यों ना, चलो भाई। तो फिर आप जानते क्या मन है ना, ये कहता है कि नहीं क्या है ना, हम बहुत विषयी हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो कह रहे हैं कि जो तेरो मन चपल है, तो ये विधि समझाए, चपल नयन चित चोर के, तासों चित लगाए। अगर तेरा मन चंचल है, विषयी है, तो कोई बात नहीं, उनके चरण को देखो, उनके मुख कमल को देखो, उनके घुंघरारी अलकावली देखो, चाल ढाल देखो, देखने का प्रयास करो। फिर देखते 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 जब उनकी निगाह में आ जाएंगे, तो फिर कौन छुटाएगा। वो भी देख रहे हैं भाई कि देखो ये जीव है बेचारा, है तो विषयी, भोगी है, पापिष्ट है, लेकिन मेरी तरफ इसकी लालसा है, ये मुझे चाहता है। और जिस गति से चल रहा है, तो कभी लगता है कल्पों में भी मेरे पास आने वाला नहीं है, चलो मैं ही कृपा करके हाथ बढ़ा करके ले लेता, कम से कम ये मेरी ओर आना चाहता है। समझ रहे हैं, थोड़ी आगे तो बढ़ी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। ये बीच में मतलब एक क्या कहें आपको, बीच में ये नाटकबाजी नहीं कि हमारा अधिकार थोड़ी नहीं है कोई, हम तो विषयी आदमी हैं, हम तो संसारी आदमी हैं, तो तुम्हें संसार करने का अधिकार मिला हुआ है क्या भाई? भगवान से भागने का अधिकार मिला है प्रिया प्रीतम से, कट के दूर रहने का। सब ही प्रिया प्रीतम के, जानते हैं ये जितना जीव मात्र है, सब उनकी प्रेम, उनके मतलब प्राप्ति करने का अधिकारी। और जो मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है, अधिकार दिया है इसमें। हाँ थोड़ी बुराई आ गई है, नहा धो लेगा ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, नहा धो लेगा तो। अच्छा एक बात बताइए, कोई छोटा बच्चा है, चाहे 10 साल का बच्चा है, अगर गटर में गिर गया और उसके मुंह में, उसके गले में, वो आँख में, पाँव में, शरीर में अगर मैला लग गया, तो बताइए वो माँ बाप का वो बेटा रहा कि नहीं रहा है? रहा। बेटे में एक अनुभवी कोई कमी नहीं आई है, उसी खानदान का रहा, उसी बाप माँ का बेटा रहा, उसी परिवार का रहा। हाँ थोड़ी सी गंदगी लग गई है, या तो मैया नहवा दे, या भैया नहवा दे, या कोई नौकर नहवा दे, या खुद नहा ले, फिर जो कहते हो गया। थोड़ी दुष्ट कुछ आया हुआ मान ली, उसको थोड़ी नहा धो के सत्संग करके दूर कर लो। फिर हर एक प्राणी भगवत प्राप्ति के, हम बहानेबाजी करें फिर तो कोई बात नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्यारी।